दोस्तों सीआईटी अपील के बारे में मैंने एक सीरीज बनाई है। 3 वीडियो मैंने कहा था, एक अपलोड कर चुका हूँ, वो थी मेरी एक्स पार्टी वाली। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने रिप्लाई फाइल करा, प्रॉपर खूब मेहनत करी, अच्छे सीए रखे, एडवोकेट से रिप्लाई फाइल कराए, फिर भी आपके केस में एडिशन हो गई और मोटर टैक्स निकल कर आ गया। अब आपको सीआईटी अपील तो फाइल करनी है, लेकिन क्या क्या बातों को ध्यान रखना है वो बताऊँगा आज मैं। आज है नॉन एक्स पार्टी ऑर्डर, यानी कि आपने हियरिंग अटेंड करी। 2 केसेस में 143 में ऑर्डर पास हुआ होगा, 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी 22 तक, या 148 का ऑर्डर पास हो गया होगा या अभी हो जाएगा। 31 मार्च 23 तक लास्ट डेट है इस साल की। अगले साल ये डेट भी दिसंबर हो गई है। सरकार चाह रही है कैलेंडर ईयर बनाना। अब आपका ऑर्डर हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास क्या ये 4 डॉक्यूमेंट आए हैं। यानी कि एक तो असेसमेंट ऑर्डर संभाल के रख लीजिए 143 या 148 का, 144 नहीं होगा इसमें क्योंकि एक्स पार्टी नहीं है। एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगी, उसमें टैक्स भी लिखा हुआ, इतनी इनकम मैंने ऐड करी है, इतना टैक्स निकाला है, 30% निकाला है, 60% निकाला है, क्या निकाला है। एक डिमांड नोट होगा और एक पेनल्टी का नोटिस भी साथ में आया होगा। सरकार कह रही है 1 करोड़ का टैक्स लगाया है, प्लस में 1 करोड़ की पेनल्टी भी लेंगे आपसे हम। अगर पता चल गया कि घर में 2 बच्चे हैं तो बच्चे भी दे जाओ, पता चल गया मेरी प्रॉपर्टी भी तो वो भी दे जाओ, जो कच्चे बनियान पहने हैं वो भी दे के चले जाओ, सब ले लेगी सरकार आपसे। क्यों? आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है इसलिए। अब आपको सीआईटी अपील फाइल करनी है दोस्तों ऑनलाइन, सारे काम ऑनलाइन है और ये भी फेसलेस है, यानी कि आपको पता नहीं कहाँ जाके कराना है। तो सेटिंग वेटिंग की मत सोचना, पहले लोग सोचते थे सेटिंग कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार की बात है। एक फॉर्म 35 फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन, एक असेसमेंट ऑर्डर लगाना पड़ता है और एक नोटिस ऑफ डिमांड अटैच करनी पड़ती है। इसके थ्रू सीआईटी अपील आपकी फाइल होती है। एक वीडियो मैंने अलग से बताई है ऑनलाइन की। आज बता रहा हूँ कि अगर आपका ऑर्डर पास हो गया और एडिशन हो गई है, आपने रिप्लाई फाइल किया और इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करना है। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उस वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूँ कि ये सेम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक सेम जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस है इनकी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। बाकी में तो फीडिंग वगैरह है, फॉर्म 35 फीडिंग करनी है, क्या डेट थी, ऑर्डर कब पास हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको सब लिखना पड़ता है। बताऊँगा भी कैसे करते हैं इसको। स्टे ऑफ डिमांड अटैच करना पड़ता है, स्टे ऑफ डिमांड लगाना पड़ता है कि भैया 1 करोड़ की डिमांड आई है, मेरे पास पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपया, ना मैं 20% दे सकता हूँ स्टे ऑफ डिमांड के लिए, तो प्रॉपर बनता है। ये फैक्ट थे, ये ऐसा हुआ, सब चीज़ डालनी पड़ती है। दोनों प्रोसीडिंग अलग हैं। लोग सोचते हैं एडिशन तो हो ही गया, डिमांड तो निकल गई है तो स्टे ऑफ डिमांड तो देता नहीं आईटीओ, बहुत लोग सोचते हैं। देता है नहीं देता अलग मैटर है, जो आपका राइट है वो आपको लेना पड़ेगा, आगे काम आएगा। एक पेनल्टी प्रोसीडिंग को होल्ड करने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, बहुत पॉइंट है ये इसमें इंपॉर्टेंट। हम ये लिखते हैं कि भैया मेरा केस सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है, हम फाइल करने जा रहे हैं और हमें पता है कि हम उसमें जीत जाएंगे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर से कहा जाता है कि जब तक पेनल्टी होल्ड कर ले, और 100% पेनल्टी होल्ड हो जाती है, तो कम से कम ये 2 काम तो इंपॉर्टेंट है ना, करने चाहिए सीआईटी अपील में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। 30 दिन के अंदर हमें फाइल करनी पड़ती है जैसे आपके पास ऑर्डर आता है। अगर आपको ऑर्डर लेट रिसीव हुआ, पता नहीं चला, हो सकता है कई बार लेट रिसीव हो जाता है या भर नहीं पाते, कहीं गए हुए आप, कुछ भी है, कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा दीजिए, उसमें 20% पे कर दीजिए डिमांड का, अगर आपको लगता है पे कर सकते हो, अदरवाइज पूरा पैसा भी निकाल सकता है अगर स्टे ऑफ डिमांड नहीं दिया तो। 1 टाइम रिप्लाई जाता है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा पेपर बुक के साथ, ऐसा नहीं है कि लव लेटर है। मैंने इस वीडियो में बताया था। लोग क्या करते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, एक बार तो अपील फाइल होती है, ऑनलाइन अपील फाइल होती है, और एक बार सबमिशन जाता है। लोग को पता नहीं होता, लोग क्या कहते हैं 10,000 रुपये में अपील फाइल करवा देते हैं, उल्टी सीधी ली, 2 पेज की बना के अपलोड कर दी, और सबमिशन के वक्त कहते हैं दोबारा से पैसे लगेंगे, फिर से नोटिस आया है। लोगों को पता नहीं होता ये कंबाइंड पार्ट है, कंबाइंड बनना चाहिए। उसके बाद भले ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, लेकिन पूरा उसको देखना पड़ता है कि यार ओवरऑल केस कैसा था, क्या एक्चुअल में हुआ, क्या होना चाहिए था, सीआईटी अपील क्या डिसीजन लेगा, आपको केस की पूरी व्यू करनी पड़ती है। टोटल टाइम लेता है जो सीआईटी अपील रिलीफ देने में 2 से 3 साल लगते हैं। आप एक अगली एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भैया मेरे को टाइम नहीं है, सुनवाई जल्दी कर ले, उसकी एप्लीकेशन लगा दीजिए। फीस 25 से 50,000 के आसपास लगती है, डिपेंड करता है केस टू केस। ये मैंने बेसिक फीस बताई है, कई बार लाख रुपये भी लग जाती है, 1.5 लाख 2 लाख भी लग जाती है। और जो लोग 10,000 5,000 में सीआईटी अपील फाइल कर रहे हैं, यकीन मानिए उन्होंने आज तक इसका मतलब कभी भी अपील फाइल नहीं करी है। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों जब आपका एडिशन हो जाता है
तो आपको इन फैक्टर को ध्यान रखते हुए अपनी CIT अपील फाइल करवानी है प्रोफेशनल से। दोस्तों CIT अपील बड़ा क्रूशियल है। 3 वीडियो की मैंने बात करी थी, तो अगली वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट तक सेम रहते हैं, अगर जाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। उसके लिए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी ऑर्डर पास हो गया है, आप मेरे से पर्सनली कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, आप मेरे से भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि CIT अपील कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपील फाइल होने से लेकर सबमिशन तक पूरा काम शुरुआत में एडवांस वर्किंग करनी पड़ती है कि भैया मेरे केस का फाइनल डिसीजन होगा क्या। ऐसा नहीं कि पहले अपील फाइल कर दी, जब सबमिशन आएगा उस टाइम देखेंगे ना, आपको ओवरऑल केस बनाना पड़ता है पहले से ही। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।